मैं एक चीज़ और आपके माध्यम से अपने श्रोता को बताना चाहता हूँ, खास करके युवा श्रोता को, कि आजकल के युवा जो है काफ़ी महत्वाकांक्षी हो गए हैं और वो महत्वाकांक्षा उनकी तनाव का कारण हो गया है। तो क्या इस तनाव के कारण को या इनके महत्वाकांक्षा को गीता के सार से जोड़ना चाहेंगे आप, जो कि आपका लक्ष्य है कि गीता का प्रचार प्रसार? तो इस युवा वर्ग को अगर गीता के सार से जोड़ा जाए तो क्या कहाँ तक उनके मन में जो इस तरह के विचार आते हैं या जो महत्वाकांक्षाएं किस तरह से शांत किया जा सकता है? तनाव का सॉल्यूशन क्या है बेसिकली? हालांकि मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए, पर भगवान इसका उत्तर देते हैं गीता में, निष्काम कर्म। भगवान बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा संगो सत्व कर्मणि। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पे आपका अधिकार नहीं है। इसका क्या मतलब है? लोग सोचते हैं शायद काम करूं और पैसा ना लूं। नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है कि आप जो कार्य कर रहे हो, जैसे आप एक डॉक्टर हैं, आप एक पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, आपके पास जो नॉलेज है, जो मेडिसिन है, उससे आप बेस्ट इंटेलिजेंट लगा के उसको बचाने का प्रयास कर सकते हैं। दैट इज योर ड्यूटी। बट वो बचेगा या नहीं बचेगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आपको मेहनत नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं आपको काम नहीं करना है। तो आपको रिजल्ट के लिए मेहनत करना है, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं। तनाव कब आता है? जब आप फल क्या होगा ये सोचते हैं, फियर, डर, है ना। तो आपको क्या करना है कि भाई मैं तो बेस्ट कर सकता हूं अपना परफॉर्मेंस, मैं रेस की तैयारी कर सकता हूं, रेस में दौड़ सकता हूं। अब मेरे से कोई अच्छा तैयार किया होगा तो भाग्य। अगर मैं डर रहा हूं, बच्चों को मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर आप डर रहे हो तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाओगे। अगर आप पीछे के लिए परेशान हो तो बेस्ट परफॉर्मेंस दे नहीं पाओगे। तो भगवत गीता बताती है कि आप हार जीत की परवाह किए बिना, लाभ हानि की परवाह किए बिना, लाभ अलाभ जया अजयो सुख दुखे, इन तीनों सिचुएशन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अपना कर्तव्य करो। अगर आप इस स्थिति में कर्तव्य करते हो तो आप बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे, फिर रिजल्ट अच्छा आ पाएगा। लेकिन अगर आप बेस्ट परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, रिजल्ट अच्छा ही नहीं सकता। हमारे समाज में जिस तरह से संस्कृति को पीछे छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आप जिस तरह से संस्कृति को जिंदा करने के लिए लड़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो आप लड़ रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि संस्कृति को बचाने के लिए, मैं तो विज्ञान का आदमी हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को देखता हूँ, जाता हूँ, जो है उसके प्रॉब्लम्स देख के चले जाता हूँ, लेकिन आपका जो काम है सिर्फ एक टाइम का काम है नहीं, उसको बनाना है। तो आप समाज बनाने के लिए, संस्कृति को फिर से रचने के लिए आप क्या क्या योगदान देते हैं समाज के लिए? संस्कृति को बचाने में सबसे बड़ा रोल है कि जब हमारी परवरिश हो रही है तब हमको वो संस्कृति मिले। अगर उस वक्त उसको वो संस्कृति छीन ली जाए उससे, तब वो कभी भी उस संस्कृति की कदर इज्जत नहीं कर पाएगा। तो आपने जैसे बताया कि लोग दूर जा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है, एक तो हमारे स्कूल में धर्म का ज्ञान नहीं है। फिर बच्चे जो स्कूल से आते हैं टीवी पे जाते हैं, वहाँ पे धर्म का ज्ञान नहीं है। स्पोर्ट्स देखते हैं, जो उनके आइडियल्स हैं, जो उनके हीरो हैं, वो भी धर्म से दूर हैं। गेमिंग खेलते हैं, उसमें भी वेस्ट का कल्चर है। जो गाने सुनते हैं उसमें भी ड्रग्स, शराब और गलत एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाता है। तो टोटल उनका 100% टाइम जा रहा है बिल्कुल नेगेटिविटी। उनका 100% टाइम जा रहा है नेगेटिविटी में। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम भगवद गीता के कोर्सेज करते हैं, क्लासेस करते हैं और स्टूडेंट के बीच में जाते हैं कि आप कैसे, क्योंकि जिस लाइफ को वो जी रहे हैं उसके कारण उनको बड़ा तनाव आ रहा है, बड़ी समस्याएं आ रही हैं, और उसका सॉल्यूशन जैसे आपने बताया कि आप दवाई दे सकते हैं लेकिन सोच नहीं दे सकते। तो उसके लिए हम लोगों को बुलाते हैं, उनको भगवद गीता से तनाव मुक्ति और मेडिटेशन सिखाते हैं, जिसके माध्यम से वो हमसे जुड़ते हैं। और पेरेंट्सों, जो माता पिता लोग हैं, जो शादीशुदा हैं, उन लोगों को भी जो समस्या है वो भी गीता के माध्यम से हम उनको दूर करते हैं। जब उनको लगता है कि गीता में भी समस्याओं का समाधान है
और उनको अपनी संस्कृति के बारे में समझ में आता है, फिर हम उनको बताते हैं कि वेद, हम साइंटिफिकली क्लासेस करते हैं, प्रूफ करते हैं कि वेद कहानियां नहीं है। गाय के गोबर में क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं वेदों में पहले से लिखा हुआ है, उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च की होगी तभी लिखा हुआ है। वेदों में एस्ट्रोलॉजी है, वेदों में आयुर्वेद है, हर चीज की डिस्क्रिप्शन वेदों में दी गई। हम उनको समझाते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी पावरफुल है, कितनी जरूरी है। तो इस तरह से हम उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, विद इन मंथ, विद इन ईयर उनको हम गाइड करते हैं, फिर धीरे धीरे वो लोग हमारे अपने धर्म के को पालन करने लगते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है, जो कि ये स्टेप तो क्या कि जो लोग अभी भटक चुके हैं, जो लोग डाइवर्ट हो चुके हैं, उनको लाना मुश्किल है, वो स्लो आएंगे। अभी जो लोग अभी बचपन में ही हैं उनको कैसे बचाया जाए, तो उनके लिए हमारा आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी, अपने बच्चों को रामायण महाभारत की स्टोरी सुनाया कीजिए। और आपका बहुत बड़ा ड्यूटी है अपने बच्चों को कल्चर देना, ये आपका ड्यूटी है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक स्कूल ओपनिंग का एक लक्ष्य है। हमने अपने कॉन्ग्रीगेशन, अपने भक्तों को गाइड किया है कि आप लोग स्कूल खोलें, जैसे क्रिश्चियन लोग स्कूल खोलते हैं, उनमें एक बाइबल का नॉलेज देते हैं, आप लोग गीता का नॉलेज दीजिए। मैं भौतिक पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूँ, हालांकि मैं उसकी नॉलेज रखता हूँ, लेकिन अब मेरा कार्य है गीता पढ़ाना। तो मैं स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके गीता की शिक्षा बच्चों को भी देता हूँ। और उससे क्या, जो बचपन से उनको धर्म का ज्ञान मिलता है, संस्कृति मिलती है, तब वो उस वैल्यू को अपने साथ रखते हैं। ये हमारा प्रयास है धर्म संस्कृति को वापस से जगाने का। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए भी मुझे लगता है कि धर्म के अच्छे गुणों का सेवन करना जरूरी है। बिल्कुल। मैं इसलिए आपका मतलब आपके साथ बैठ के इंटरव्यू लेना चाहूँ क्योंकि मैं इस इकान से बहुत प्रभावित था, और मैं बचपन से देखा हूँ कि लोग जब वहाँ जाते हैं और जब वहाँ पे भजन होता है, भगवान श्री कृष्ण और राधा का जब भजन होता है, तो लोग इस तरह से नशे में डूब जाते हैं कि मुझे लगता है कि वो नशा आजकल जो अगर शराब सेवन की जाए तो उसमें भी नहीं होती। तो उस परिदृश्य के बारे में, उसके बारे में कुछ आप बताइए, जो इस इकॉन में इस तरह का जो दृश्य होता है। आपने एक बहुत अच्छा सेंटेंस यूज़ किया, नशा। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो वहाँ पे सब लोग नशे में डूबे हुए थे, नशा करते थे। प्रभुपाद जी ने कीर्तन करना शुरू किया। प्रभुपाद जी उनको बोले कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको इससे भी बड़ा नशा दूंगा। और प्रभुपाद जी ने अपने बैनर में लिखवाया। तो यूएसए में जब नशा, जब हैंगओवर होता है ना, तो उसको बोलते हैं स्टे हाई, मतलब नशा कर लो, मतलब ऊंचे रहो, उड़ते रहो। तो प्रभुपाद जी ने बिल बोर्ड पे लिखवाया, स्टे हाई फॉर एवर। अगर भगवान का नाम लोगे तो हमेशा ऊंचा रहोगे, गिरोगे नहीं। क्योंकि शराब का नशा रात को पीता है, उतर जाता है सुबह, लेकिन ये जो नशा है भगवान के नाम का कभी उतरेगा नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भगवान के नाम में एक नशा है। आपको नशे, आपको गुलाम तो बनना ही है, आपको पागल तो होना ही है। हमारे आचार्य बताते हैं, चाहे आप पैसे के लिए पागल हो, चाहे आप प्रसिद्धि के लिए पागल हो, चाहे आप नशे में पागल हो, चाहे आप भगवान के लिए पागल हो, लेकिन जो भगवान के लिए पागल होता है वो समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, सबके लिए भला करता है। बिल्कुल। जहां तक कट्टरता की बात की, तो कट्टरता वो व्यक्ति करता है जो धर्म को सही ढंग से समझता नहीं है। हमारे धर्म में कट्टरता का मतलब अपने धर्म का सख्ती से पालन, यही कट्टरता है हमारी। हम अगर कोई बोलेगा कि धर्म में हथियार उठाया जाता है, कट्टरता का भी मीनिंग है कि हथियार उठाना, सबको मारना, तो हम किसी को नहीं मारते हैं कि भाई तुम अपना धर्म का पालन मत करो, मेरा धर्म करो, हमें कोई मतलब नहीं। गीता में भगवान बोलते हैं जो कर रहे हैं उसको वो करने दो। हमें तभी हथियार उठाने का अधिकार है जब कोई हम पे आक्रमण कर रहा है, हमारे ऊपर कोई गलत कर रहा है, तो वो अधिकार है। अदरवाइज कट्टरता का ये मतलब नहीं, धर्म का मतलब ये नहीं कि बाकी धर्म के लोगों को मारो और काटो। इसका यही मतलब कि गीता के संदेश को पालन करो। और मेरा एक और मैसेज है कट्टरता के ऊपर ही, कि जो लोग चाहते हैं धर्म का प्रचार करना, तलवार उठाते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, तलवार उठाना एक बहुत अच्छा है, आप दिखा रहे हैं कि आपको धर्म के प्रति प्रेम है, लेकिन उससे पहले आप गीता पढ़िए। अर्जुन ने गीता पढ़ने के बाद तलवार उठाई थी, सही ज्ञान में, गीता पढ़ने से पहले नहीं। मतलब हथियार तभी उठाइए जब आपके पास ज्ञान सही हो। ज्ञान सही हो कि क्यों कर रहा हूं मैं, किस कारण से कर रहा हूं। रामायण गीता का ज्ञान लीजिए, उसको आचरण में लाइए। अगर आपने धर्म का आचरण कर लिया और धर्म का प्रचार कर दिया, धर्म की रक्षा अपने आप हो जाएगी। अभी हमारे बच्चे धर्म का पालन नहीं कर रहे, बड़े पालन नहीं कर रहे, तो
वैसे ही धर्म खत्म है। आप किसकी रक्षा करेंगे? किसी को गीता के श्लोक नहीं पता है कितने हैं, किसी को रामायण के पात्र नहीं पता है। धर्म की रक्षा क्या करोगे आप? जो हिंदू नाम रख के बैठे उनको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। अरे उनको ज्ञान दो, उनको धर्म का आचरण करवाओ। ये सबसे बड़ी रक्षा है धर्म की। सबसे बड़ी रक्षा है प्रचार, ज्ञान का प्रचार, जी। चाहे गीता का प्रचार। नहीं, अच्छा है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ। मैं कभी किसी धार्मिक स्थल पर जाता नहीं था, लेकिन एक वाकया हमको याद है कि मैं बनारस गया था, और बनारस में भगवान शिव की एक बहुत अच्छी मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। और मैं बहुत थका हुआ था, और जब पता नहीं वहाँ गया तो मेरी सारी थकान जो है सो ख़त्म हो गई। ये भी कलकत्ता के पास जो इस्कॉन का मंदिर है, मैं वहाँ भी गया था, काफ़ी थकान थी, लेकिन जब मंदिर के परिसर के अंदर गया तो वो थकान खत्म हो गई। ये मैं साइंस का विद्यार्थी या साइंस का पालन करने वाला भी होके जब महसूस किया हूँ। तो क्या आपको क्या लगता है, वहाँ पे कुछ क्या अध्यात्म की ऐसी कोई शक्ति होती है जो इस तरह का पॉजिटिव एनर्जी देता है और थकान खत्म हो जाती है, बिल्कुल, या कुछ और? बिल्कुल। भगवद गीता के 14 चैप्टर में, 14वें अध्याय में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुणों का वर्णन है। तो ज्यादातर जो शहर हैं या फिर जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये रजोगुण में रहता है। और जहाँ पर भी नशे खाने, जुए खाने या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, मांसाहार, वो तमोगुण में रहता है। यहाँ रजो और तमोगुण में मन विचलित रहता है हमेशा। और जहाँ पे गीता का पाठ हो रहा है, श्लोकों का पाठ हो रहा है, भगवान की पूजा हो रही है, सफाई है, वो स्थान सतोगुण में रहता है। तो सतोगुण में जाने से मन का तनाव का लेवल वैसे ही कम हो जाता है, क्योंकि अब भगवान के सानिध्य में आ गए, वो वातावरण शुद्ध है। उस वातावरण, भगवान के प्रभाव से वो वातावरण सतोगुण में रहता है। सतोगुण में रहने के कारण आपका मन शांत हो जाता है। अब ये है कि आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, आप हमेशा शांत रह सकते हैं बाहर आने के बाद भी, अगर आप प्रभु का ध्यान या नाम जप शुरू कर दें। हम उसके लिए हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं, तो आप वहां भी शांत रहेंगे और बाहर आने के बाद भी शांत रह सकते हैं अगर आप हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं। नहीं, चलिए सर, अच्छा लगा। और मेरा भी इंटरव्यू लेने का मकसद यही था कि जो मेरे अंदर धर्म के प्रति या जो फीलिंग थी, जो ये था, वो मैं खुल के सब लोगों के सामने ला सकूं। मेरा मकसद यही था कि सर आपको बुला के और आपके साथ बात करके कि इन लोगों को जो धर्म की जो प्रगाढ़ता है, जो निचोड़ है, वो लाने के लिए, और जो मेरे अंदर जो जिस तरह की विचार आते थे धर्म के प्रति, तो मैं इसी की वजह से सर आपका और दर्शकों के बीच में लाया था, ताकि लोग आपकी बातों को सुन सके, समझ सके। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप एक डॉक्टर हैं, और एक सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, और एक साइंस के नॉलेजेबल पर्सन हैं, और समाज में रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, और आप भगवद गीता को समझना चाह रहे हैं और आप मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को। इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और अगर आप जैसे लोग भगवद गीता को पालन करने लगेंगे तो सोसाइटी में सब लोग भगवद गीता को पालन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बीइंग ए डॉक्टर होने के अलावा मेरा जो इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को जो मैसेज पहुंचाना था, क्योंकि मैं आए दिन बहुत सारे तनाव देखता हूं, युवा में तनाव देखता हूं। युवा तो छोड़ दीजिए, आजकल जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन है, जो टीनेजर्स है, उनमें इस तरह का तनाव देखता हूं कि वो लोग कहते हैं कि मुझे छाती में दर्द हो रही है, धड़कन हो रही है, जबकि कुछ नहीं है। मैंने कितने बार उनके पेरेंट्स को भी काउंसिल किया कि कुछ नहीं है। तो इस सारी तनाव को देखते हुए मैंने अपने अनुभव से जो जोड़ा, तो मुझे लगा कि धर्म, ज्ञान या धर्म में जो शांति है, गीता में जो शांति है, वो शांति आप लोगों तक भी पहुँचे। क्योंकि वो शांति तभी आएगी जब आपके अंदर चिंतन होगी, और जब आप किसी चीज़ों के भीतर तक जाने की कोशिश कीजिएगा। तो इसलिए मैं सर से अनुरोध कर रहा हूँ, और करने वाला भी हूँ, कि हो सके तो जितने भी जो सुनने वाले हैं, जो श्रोतागण हैं, उनकी जो भी जीवन शैली से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, और ख़ास करके तनाव से कैसे निकला जाए। अपने क्रियाकलाप जो इस तरह से जंजालों में हमने फंस गया है,
फंस गए हैं, फंसा दिए अपने ज़िंदगी को, या फंसे हुए महसूस करते हैं कि हर तरफ, चाहे पारिवारिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, सामाजिक किसी भी तरह की समस्याओं से निकलने के लिए सर का एक सहारा लेंगे। और सर गीता के माध्यम से आप लोगों को इससे उबरने में सहायक सिद्ध होंगे। क्योंकि जब आप बहुत परेशान और थक जाते हैं तो मेरा भी ये अनुभव है कि धर्म या भगवान को याद करना, मैं नहीं जानता हूँ भगवान है या नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब भी मैं निसहाय होता हूँ या अकेला होता हूँ तो एक बार अगर याद करता हूँ भगवान को, तो कोई लगता है कि कोई सच्चे मन से अगर कोई साथ होगा तो भगवान है, क्योंकि उनमें एक सत्यता है। तो इसी सत्यता को उजागर करने के लिए सर जिस तरह से गीता का प्रसार कर रहे हैं, मैं काफ़ी प्रेरित हुआ, जिसकी वजह से मैं इस प्रोग्राम को लाया हूँ। आपका जो भी इस प्रॉब्लम हो या समस्याएं हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, लिखिएगा, ताकि मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे अनुरोध करूँगा कि वो फिर आए हमारे कार्यक्रम में और आपके इन सारी समस्याओं का या गीता से रिलेटेड जो भी आपके सवाल मन में उठते होंगे, तो उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं प्रभु जी को फिर से आमंत्रित करूँगा। धन्यवाद।